ये डूस्टार हिंदी पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि झारखंड सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 2021 में होने वाली परीक्षा के लिए सिलेबस में कटौती की है। तो आज हम लोग हिंदी इलेक्टिव विषय के 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो 2021 की वार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होंगे, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में जानेंगे। यह आवश्यक है कि परीक्षा के लिए जो निर्धारित पाठ हैं आप उनको पढ़ें। पाठ्यक्रम सीमित है लेकिन समय भी कम है, तो बेहतर तैयारी के लिए इन्हीं पाठों पर ध्यान देना है जो कि आपको पढ़ना है। तो हम लोग इसकी चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। मैंने इसमें कई अध्याय पर वीडियो बना रखा है जो कि ये एडुस्टार हिंदी चैनल पर उपलब्ध हैं, और बाकी जो नहीं बने हैं मैं इसी का इंतज़ार कर रहा था। अब जब नया पाठ्यक्रम आ गया है तो पहले उन पर फोकस करूंगा और आने वाली परीक्षा को देखते हुए उसी के आधार पर आपके लिए ऑनलाइन कक्षाओं का वीडियो अपने YouTube चैनल पर लाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले हिंदी इलेक्टिव विषय की पूरी तैयारी के लिए ये डूस्टार हिंदी चैनल से जुड़ें, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए हम लोग देखते हैं हिंदी इलेक्टिव विषय का सीमित पाठ्यक्रम। तो ये है 2021 में जो लोग परीक्षा में बैठने जा रहे हैं 12 की वार्षिक परीक्षा में, जो कि जैक बोर्ड के द्वारा आयोजित होगी, जैक के लिए, तो जो सीमित सिलेबस है हम लोग उसे थोड़ा देख लें। तो देखिए, इसमें ये सिलेबस आपने देखा भी होगा। इसमें ये ध्यान देना है कि पाठ संख्या यहाँ लिखा गया है, इसके बाद पाठ का नाम लिखा गया है, और सीमित पाठ्यक्रम हेतु चयनित पाठ का नाम हाँ या नहीं। अगर हाँ तो उसे पढ़ना है, नहीं तो उसे नहीं पढ़ना है। लेकिन कुछ ऐसे पाठ हैं जिनमें कि जो 2 भाग में है तो उसमें किसी एक को पढ़ना है, दूसरे को नहीं पढ़ना है, तो उसके लिए अंतिम जो यहाँ बना हुआ है कॉलम, इसमें लिखा हुआ है यदि किसी चयनित पाठ के किसी उपखंड को चयनित नहीं किया गया है तो उस उपखंड का नाम। तो यानी कि यहाँ जो लिखा हुआ उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे किसको? तो जो आपके इस कॉलम में दिया गया है उसको हम लोगों को पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहला काव्यखंड अंतरा भाग 2 में जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है एक कवि के रूप में, और इसमें कार्नेलिया का गीत जो उनकी कविता है उसे पढ़ना है। देवसेना का गीत नहीं पढ़ना है। कार्नेलिया का गीत अरुणिया मधुमय देश हमारा, वह जो कविता है उसे पढ़ना है आपको, और उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर हैं या व्याख्या है या काव्य सौंदर्य का प्रश्न है उसको करना है। इस पर मैंने वीडियो अपने चैनल पर दिया है, आप उसे देखें, अवश्य देखें, और ताकि इससे संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर, व्याख्या इत्यादि का जो प्रश्न हो उसका उत्तर आप बेहतर तरीके से दे सकें। इसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी पढ़ना है एक कवि के रूप में। कवि का भी जीवन परिचय, रचना संसार और साहित्यिक विशेषताओं से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैंने इस पर भी वीडियो बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिए जा रहे हैं। इनकी भी एक कविता है, गीत गाने दो मुझे, आसान सी कविता है, इसे पढ़ना है, और सरोज स्मृति नहीं पढ़ना है, इस पर भी वीडियो बना हुआ है। देखिए, अज्ञेय अज्ञेय को नहीं पढ़ना, तो अज्ञेय को कवि के रूप में भी नहीं पढ़ना है। इनकी कविता भी नहीं पढ़नी है आपको 2021 में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को। केदारनाथ सिंह को भी नहीं पढ़ना है, इनकी बनारस कविता है, लेकिन आपको नहीं पढ़नी है। तो ये 2 कवि आपको नहीं पढ़ने हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। विष्णु खरे की कविता एक कम आपको पढ़नी है, लेकिन इनका सत्य जो है वो नहीं पढ़ना है। लेकिन इसके बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो देखते हैं कि रघुवीर सहाय
रघुवीर सहाय की कविता बसंत आया और तोड़ो, इन दोनों को पढ़ना है, यानी रघुवीर सहाय को कवि के रूप में पढ़ना है और बसंत आया तोड़ो पढ़ना है। दोनों कविताएं उनकी। तुलसीदास तुलसीदास की जो कविता भरत राम का प्रेम है उसको पढ़ना है, लेकिन पद जो है उसको नहीं पढ़ना है, तो तुलसीदास को पढ़ना है। जायसी रचित 12 मासा जो दिया गया उसको पढ़ना है, हाँ लिखा हुआ है, लेकिन विद्यापति को नहीं पढ़ना है। केशवदास की रामचंद्रिका को नहीं पढ़ना है, लेकिन घनानंद को पढ़ना है। तो देखिए इसमें आप देखते हैं कि कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है पूरी तरह से, जैसे अज्ञेय तीसरा जो अध्याय है, केदारनाथ सिंह, विद्यापति और केशवदास, इन चारों को हटा दिया गया है। कुछ कवियों के में जहाँ 2 कविताएं दी गई हैं वहाँ एक कविता को पढ़ना है, एक को नहीं पढ़ना है, लेकिन रघुवीर सहाय की दोनों कविताओं को पढ़ना है। जायसी का 12 मासा दिया गया जिसे आपको पढ़ना है, और घनानंद का कवित्त सवैया पढ़ना है। तो ये था आपका काव्य खंड या पद्य खंड। अब हम लोग देखते हैं गद्य खंड में। गद्य खंड में जो अध्याय आपको पढ़ने हैं, देखिए पहला ही अध्याय है रामचंद्र शुक्ल का प्रेम घन की छाया स्मृति। इस पर भी वीडियो मैंने बनाया है, आप इसे देख सकते हैं। इससे संबंधित प्रश्नों का उत्तर भी आप आसानी से लिख पाएंगे। चंद्र शर्मा गुलेरी को भी पढ़ना है, इस पर भी वीडियो बनाया जा चुका है ई कक्षा का, आप इसको भी देखें ताकि इससे संबंधित तैयारी आपकी हो जाए। देखिए तीसरा अध्याय है ब्रजमोहन व्यास का कच्चा चिट्ठा, इसे आपको नहीं पढ़ना है, तो इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद मैंने वीडियो गद्य खंड में नहीं लाया है, क्योंकि मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि पता नहीं कौन से चैप्टर्स की कटौती की जाएगी। तो अब आपके सामने है, तो आगे जो भी पाठ आपको पढ़ने हैं उस पर मैं वीडियो लाऊंगा। आप चैनल से जुड़े रहें और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हों उनको तैयार करें। तो देखिए फणीश्वर नाथ रेणु की बहुत अच्छी कहानी है संवादिया, ये पढ़ना है। तो फणीश्वर नाथ रेणु को भी पढ़ना है। तो देखिए रामचंद्र शुक्ल को पढ़ना है, चंद्र शर्मा गुलेरी को पढ़ना है, फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ना है। इसके बाद साहनी जी की रचना है जिसे आपको नहीं पढ़ना है। गांधी, नेहरू और यासिर अराफात, इसे आपको नहीं पढ़ना है, तो चलिए इसे हम नहीं पढ़ेंगे। असगर बजाहत की रचना शेर, पहचान, चार हाथ और साझाई, इसमें 4 लघु कथाएं, उसको पढ़ना है, तो असगर बजाहत को पढ़ना है। निर्मल वर्मा को पढ़ना है, जहां कोई वापसी नहीं। एक चैप्टर और आपको पढ़ना है, देखिए ममता कालिया का दूसरा देवदास, ये आपको पढ़ना है। रामविलास शर्मा को नहीं पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की का जो निबंध है कुटज, उसको भी नहीं पढ़ना है। तो रामविलास शर्मा ममता कालिया का दूसरा देवदास जो एक कहानी है, इसको आपको पढ़ना है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अंतराल भाग 2 जो आपका दूसरा पाठ्य पुस्तक है, उसमें कौन कौन से अध्याय आपको पढ़ने हैं और कौन सा अध्याय नहीं पढ़ना। देखिए इसमें 4 ही अध्याय है, इसमें 4 ही चैप्टर है। एक प्रेमचंद की रचना सूरदास की झोपड़ी जो आपको पढ़ना है, इस पे वीडियो बनाया जा चुका है, तो आप उसे देख लेंगे। संजीव की रचना आरोहण, इसे नहीं पढ़ना है, इस पे वीडियो मैंने बना दिया था, लेकिन आपको इसे नहीं पढ़ना है। इसके बाद विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना बिस्कोहर की माटी, इसे आपको पढ़ना है। और प्रभास जोशी का अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में, इसे भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे 3 अध्यायों को पढ़ना है, एक अध्याय को नहीं पढ़ना है। इसके बाद अव्यक्त एवं माध्यम और अपठित बोध से संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं वो पूर्ववत हैं। प्रश्न का प्रारूप क्या है, इसे देखने के लिए आप लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के मेरा वीडियो इससे संबंधित देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्रश्न का विश्लेषण किया है, प्रश्न पत्र का विश्लेषण किया है। तो उसमें जो प्रश्न संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो होता है, ये सारे जो प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न इन दोनों से पूछे जाते हैं। देखिए 1 नंबर जो होता है वो अपठित गद्यांश संबंधित प्रश्न होता है जो 15 अंकों का होता है। 2 नंबर 5 अंकों का होता है जो कि अपठित पद्यांश से होता है। 3 नंबर निबंध लेखन होता है जो 10 अंकों का होता है।
चौथा प्रश्न जो होता है वो पत्र लेखन होता है, जो 5 अंकों का होता है। इसके बाद अभिव्यक्ति और माध्यम से 2 प्रश्न 5-5 अंक के पूछे जाते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो 15, 5, 20, 10, 30, 10, 40 और 5, 45, कुल 45 अंकों का प्रश्न जो है इससे पूछा जाता है। तो आप लोग ध्यानपूर्वक जो प्रश्न पत्र का प्रारूप मैंने डाला है उसे भी देखें, अवश्य देखें, क्योंकि प्रश्न उसी प्रकार से पूछा जाएगा। बस अंतर इतना हुआ कि कुछ अध्याय आपको नहीं पढ़ने हैं। तो इसी के आधार पर तैयारी करें। हिंदी जो यह विषय है यह बहुत ही अंकदायी विषय है। तो अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करते हैं तो अच्छा अंक हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं, जो पाठ आपको पढ़ने हैं उससे संबंधित कक्षाओं में, ऑनलाइन कक्षाओं में, आपके अपने चैनल EduStar हिंदी पर। धन्यवाद।